सन 1035 ईस्वी दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य अपनी शक्ति और समुद्री व्यापार के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। कावेरी नदी के तट पर तंजावुर का भव्य राजमहल सोने की तरह चमकता था। कहा जाता है कि चोलों के पास इतना धन था कि उनके खजाने की गहराई आज तक कोई नहीं माप पाया। लेकिन इस संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान था उनका नवरत्न सिंहासन। यह सिंहासन सिर्फ सोने और हीरे का नहीं था, बल्कि इसमें 9 दुर्लभ रत्न जड़े थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे देवताओं से प्राप्त वरदान थे। सम्राट राजेंद्र चोल ने अपनी अंतिम सांसों से पहले अपने सेनापति से कहा, सिंहासन की रक्षा करो, समय आने पर ही इसे बाहर लाना। अगर ये गलत हाथों में गया तो साम्राज्य विनाश की ओर चला जाएगा। फिर अचानक वो सिंहासन और खजाना महल से गायब हो गया। लोगों का कहना था कि इसे समुद्र के नीचे बने किसी गुप्त कक्ष में छिपा दिया गया। कई सालों बाद सन 1799 जब अंग्रेज भारत पर कब्जा जमाने लगे तो एक ब्रिटिश कैप्टन एडवर्ड हॉकिंस को तंजावुर के मंदिरों की दीवारों पर खुदे हुए गुप्त संकेत मिले। उनमें लिखा था, जो चोलों के रक्त का वारिस होगा वही नवरत्न सिंहासन तक पहुंचेगा। हॉकिंस ने एक स्थानीय विद्वान अरुणाचलम अय्यर को मजबूर किया कि वो उसके साथ रहस्य की खोज करें। दोनों ने मिलकर पुराने नक्शों कावेरी नदी के पास एक प्राचीन गुफा में उन्हें एक विशाल पत्थर का द्वार मिला। उस पर लिखा था, सिर्फ चोल वंश का रक्त ही द्वार खोलेगा। अरुणाचलम चौंक गया। उसे बचपन से ही बताया गया था कि उसके पूर्वज चोल साम्राज्य से जुड़े थे। उसने अपनी हथेली काटकर द्वार पर रक्त लगाया और देखते ही देखते गुफा का द्वार कांपने लगा। अंदर एक लंबा सुरंग मार्ग खुला, जिसके अंत में सोने चांदी के पहाड़ और बीच में नवरत्न सिंहासन चमक रहा था। लेकिन तभी हॉकिंस ने धोखा दिया। उसने बंदूक तानकर कहा, अब ये सब ब्रिटिश साम्राज्य का है। अरुणाचलम ने साहस दिखाया। गुफा की दीवारों पर बने गुप्त यंत्रों को छूते ही पूरा कक्ष हिलने लगा, जमीन फट गई और समुद्र का पानी अंदर आने लगा। हॉकिंस वहीं दब गया, लेकिन अरुणाचलम किसी तरह बाहर निकल आया। कहा जाता है कि खजाना फिर से गहरे समुद्र में डूब गया। आज भी तंजावुर के लोग कहते हैं कि चोलों का नवरत्न सिंहासन कहीं समुद्र की गहराइयों में छिपा है, और जब भारत का भाग्य बदलने का समय आएगा तो यह सिंहासन फिर सामने आएगा।